मेघालय पुलिस ने चौंका देने वाला खुलासा यह किया कि उसको कब शक हुआ, किस आधार पे सोनम रघुवंशी की पड़ताल शुरू होती है, इस एंगल में कब सोनम को लेकर लगता है मेघालय पुलिस को कि यही शायद अपने पति की हत्या के लिए इसने सुपारी दी है और पूरे प्लान में सोनम शामिल है। जो डीआईजी हैं मेघालय के, जिनका नाम डेविड मराक है, ये मेघालय के डीआईजी हैं, इन्होंने बहुत बड़ा एक बयान दिया है। उस बयान को आपको पढ़कर सुनवाते हैं कि पूरी कहानी क्या है, डीआईजी सर के बयान में ही छिपी हुई है। देखिए, सबसे पहले उनका यह कहना है कि ये जो टेक्निकल एंगल था, टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे जांच की शुरुआत होती है, जिससे ये शक होता है मेघालय पुलिस को कि शायद पत्नी ही इस पूरे केस में शामिल है। लेकिन मीडिया ट्रायल से बचने के लिए लंबे वक्त तक पुलिस ने तमाम जानकारियों को छिपाए रखा ताकि जो जांच है वो किसी दूसरे दिशा में ना घूमे। सवाल ये भी पूछा गया वहां से मेघालय पुलिस से कि इस हत्या के पीछे मकसद क्या था, क्योंकि पुलिस किसी भी हत्या के पीछे मकसद की तलाश करती है। मेघालय पुलिस ने यह भी बताया कि रात में ही जो संदिग्ध थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी झांसी से, और उसके बाद मेघालय के बाहर भी मेघालय पुलिस की छापेमारी चल रही थी। बीती रात हमने पहले आरोपी को उत्तर प्रदेश के ललितपुर से गिरफ्तार किया, झांसी के बगल में ललितपुर एक जिला है दोस्तों, वहां से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा मेघालय पुलिस ने यह भी स्पष्ट जानकारी दी कि पूछताछ में उन्हीं आरोपियों ने बाकी आरोपियों की बारे में बताया कि कौन कहां है और ये जो सोनम रघुवंशी है वो कहां पे छिपी हुई है। अलग अलग टीमें मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस ने दौड़ाई, और इसके अलावा जो टीम थी वो ललितपुर, इंदौर से 2 और लोगों को पकड़ा गया, यानी कि ललितपुर से 1 और इंदौर से 2 लोगों को पकड़ा गया। ये डेविस मराक जो डीआईजी हैं उनकी जानकारी। इसके बाद एक और आरोपी महिला सोनम रघुवंशी ने खुद गाजीपुर जो यूपी में है वहां पे नंदगंज थाने में सरेंडर कर दिया। फिलहाल जांच जारी है, बाकी आरोपियों की तलाश में अभियान चल रहा है। अभी हम ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर सकते। पुलिस के मुताबिक इसमें और भी आरोपी हो सकते हैं। पुलिस को इस बात पर शक हुआ कि जो सोनम के साथ 2-3 लोग मेघालय के शिलांग में दिखाई दे रहे थे वो हिंदी में प्रॉपर बात कर रहे थे, और जो गाइडर जो घुमा रहा था सोनम को और उसके पति राजा रघुवंशी को, उसने ये बताया था कि सोनम के जो साथ बाकी लोग थे वो प्रॉपर हिंदी में बात कर रहे थे। यही वो पहला पॉइंट था जो शक के आधार पे कहानी सोनम रघुवंशी तक पहुंचता है। एक सवाल और पूछा जाता है डीआईजी साहब से कि क्या अब तक कोई मकसद यानी मोटिव क्राइम का पता चला है। वो ये बताते हैं, चौंका देने वाला खुलासा ये करते हैं कि शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि शायद उसने अपने पति की हत्या के लिए सुपारी दी थी, जो बात अब धीरे धीरे क्लियर होती जा रही। फिलहाल पुलिस ने कहा अभी इतना ही बता सकते, इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं, मीडिया ट्रायल होगा। सवाल यह भी पूछा गया कि क्या पूरा प्लान पहले से ही बना था, यानी शादी के पहले ही, 11 मई को शादी हुई थी, उससे पहले ही प्लान बना था। वो मेघालय क्यों गए थे, सिर्फ हत्या करने की कोशिश की वजह से गए थे मेघालय में। इस पर पुलिस ने कहा कि ऐसा ही लग रहा है पूरे केस को देखकर, लेकिन इस समय हम पूरी तरह से पक्के तौर पे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आरोपियों को अभी पूरी तरह से गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, और जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनसे ठीक से पूछताछ अभी नहीं हो पाई है। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लाया जाएगा, फिर उनसे पूछताछ होगी। उन आरोपियों को शिलांग में ही बुलाया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी। एक सवाल और पूछा जाता है डीआईजी डेविस मराक से। वो कहते हैं, सवाल पूछा जाता है कि जब पति की सड़ी गली लाश मिली तो क्या उसे ढूंढना मुश्किल था, क्योंकि उस समय बारिश और इलाके की हालत बहुत खराब होगी, क्योंकि मेघालय पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी थी। जहां पे जो राजा रघुवंशी है, जहां पे उसका शव मिला वहां पर बहुत ही विषम परिस्थितियां थी। कई बार ऑपरेशन को रोकना पड़ा, सर्च अभियान में कई बाधाएं आई, उसके बावजूद ये सब चलता रहा। डीआईजी ने बताया कि उस समय भारी बारिश हो रही थी, हालात बहुत मुश्किल थे हमारे लिए। मेघालय में मानसून के दौरान बहुत तेज बारिश होती है, जिसके कारण बार बार हमको सर्च अभियान रोकना पड़ा। लाश एक गहरी खाई से मिली थी, उसे ढूंढने में काफी मेहनत लगी। हमारी जो लोकल पुलिस है, जिसे मेघालय में LTRF यानी जो वहां की लोकल पुलिस है, उसके साथ NDRF और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स को बहुत मेहनत करनी पड़ी। कुछ विशेषज्ञ एजेंसियां भी मदद करने के लिए आई थी, जहां पे हम लोगों को लगा कि सोनम जो है वही इस पूरे मर्डर की प्लानिंग करती है और बाकायदे 3 लोगों को जिम्मेदारी देती है। 3 लोग हैं, उससे ज्यादा, यह भी जांच का विषय है, और उसके लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं जो सोनम के अकाउंट से निकाले जाते हैं।
जो दुकानदार अभी तक ये दावा कर रहा था कि वो रोते हुए आए, फोन मांगा, दरअसल सोनम ये बात समझ चुकी थी कि अब उसको भागना शायद उसके लिए बस की बात नहीं है, वो छिप नहीं सकती, इसीलिए वो गाजीपुर के एक थाने में खुद को सरेंडर करने की स्थिति में देखने लगी। इसी के बाद उसने अपने परिवार को फोन किया था। दोस्तों, इस पूरी कहानी पे किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर सोनम ने ऐसा क्या किया, सोनम का वो बॉयफ्रेंड कौन है, उसकी पूरी कहानी क्या है, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली कहानी हमारे सहयोगी अभिषेक चतुर्वेदी आपको बताएंगे। नमस्कार।